इस्लामाबाद की फजा में नए कानून साजी का गुलगुला। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम कहा जाने लगा। मुमकिना कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी फजलुर रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर जरदारी खुद फजलुर रहमान के घर पहुंचे। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग का बयान दिया था। मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने इसकी तरदीद कर दी। कहा ना किसी ने एक्सटेंशन मांगी ना दी जा रही है, पर बाज़ जजेस ऐसे हैं कि एक्सटेंशन दी जाए तो कोई बुराई भी नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी ज़ेर गौर नहीं। ज्वाइंट सेशन में अदलिया से मुतालिक तरमीम नहीं लाई जा सकती। इल्तवा के शिकार कुछ पुराने बिलों पर गौर किया जा सकता है। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिना कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गईं। अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर गुफ्तगू, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कमेटियों में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटियों का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई गलती का अजाला करेंगे। आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की रहीम यार खान में डाकुओं के हमले में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। हौसला बढ़ाया, अहल खाना को भी दिलासा दिया। शहदा के अहल खाना और बच्चों से भी मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा हर जान कीमती है, पुलिस एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। ज़ख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदानों की भरपूर कफ़ालत करने, 14 के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से भी आगाह किया गया। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं ने लापता पुलिस एहलकार की वीडियो जारी कर दी। मुगवी एहलकार के रिहा कराने की अपील। पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में डाकुओं को गन्ने की फसल में पुलिस के इंतजार में देखा जा सकता है। ज़राए का दावा है कि वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। पंजाब हुकूमत का हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। खुफिया इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी। हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा कोच सररा शर और उंदर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद के खिलाफ दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत के तमाम तरक्याती मनसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत तमाम किस्म की खरीदारी के मुतालिक शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के लिए निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। कवायद और ज़वाबित में तरमीम की जाए। वज़ीर आज़म का प्रोक्योरमेंट मनसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इज़हार बरहमी। 1 माह में मनसूबे की तकमील की हिदायत। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के फ़ोन का फोरेंसिक तज्जिया कर लिया गया। फोरेंसिक तज्जिए के हवाले से FIA ज़राए का कहना है कि बानी PTI की बहन अलीमा खान का पार्टी में असर रसूख, बुशरा बीबी से तनाज़ात और झूठे बयानी को फ़रोग देने से मुतालिक हक़ाइक़ सामने आ गए। FIA ज़राए के मुताबिक 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत दी कि बुशरा बीबी के पैगाम की तशहीर न करें। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI में मौजूद कई ग्रुप्स में से 2 गिरोह हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंतशार में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। एक डिसइंफॉर्मेशन सेल रऊफ हसन अलीमा खान के साथ मिलकर चला रहे थे। दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल बुशरा बीबी चला रही थी। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। सियासी मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों को अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स का अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। ज़राए का कहना है कि सरकारी डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने के बाद बानी PTI को दवा तजवीज़ की थी। बानी PTI के अपने मौलिज ने सरकारी डॉक्टर की दवा लेने से रोक दिया था। बानी PTI के वकला की दरख्वास्त पर अदालत ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर वफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, लेकिन खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा कराची को किसी इमदाद की ज़रूरत नहीं। कराची पूरे शहर मुल्क में टैक्स का 70% और सिंध का 97% रेवेन्यू दे रहा है। सिंध हुकूमत खुश नसीब है कि उसे कराची मिला। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक किरदार अदा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स और हसद का नतीजा करार दे दिया।
कहा कराची के 3 बड़े अस्पतालों जिना अस्पताल, NICVD और NICH को बाकायदगी से फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत इन अस्पतालों की बेहतरी के लिए अब तक 157 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर चुकी है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा कि MQM को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में जो काम किया उसे पूरा मुल्क जानता है। आप पीपल्स पार्टी के हर अच्छे काम के मुनकिर हैं, लेकिन कराची हमारे काम को तस्लीम करता है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की तकरीर के दौरान मतनाज़े नारा लगते लगते रह गया। फारूक सत्तार पहले हैरान रह गए, फिर जी पे, फिर मुस्कुराए। कहा जितनी मेहनत कर लो पानी फिर ही जाता है। अब्बासी शहीद अस्पताल में शजरकारी तकरीब से खिताब। बोले मुल्क भर से लोग कराची आकर आबाद हुए, इसके बावजूद भी कराची की आबादी को कम किया जाता है। अदालत ने ये उम्मीद खो दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस पर कोई तवज्जो देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मुशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी के केस में हुकूमत का जवाब कमजोर करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने हुक्मनामे में लिखा, फरीकैन की इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर किया जाए। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में 117 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट का सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया। तजर्बेकार बैट्समैन मुशफिकुर रहीम ने 191 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में चौथे दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी नाना बन गए। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन पर गुज़श्ता रोज़ दर्ज होने वाले मुकदमे में वकील का बांग्लादेश क्रिकेट को लीगल नोटिस। शकीब उल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। ICC रूल के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। शकीब उल हसन के खिलाफ फैक्ट्री मुलाजिम के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, लेकिन एक चीज़ रेड लाइन होती है, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। 2017 में पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र रोका गया। अदम इस्तेहकाम ना होता तो पाकिस्तान 24वीं माशी कुव्वत बन चुका होता। मईशत बिजली का स्विच नहीं कि ऑन ऑफ करने से दुरुस्त हो जाए। बलूचिस्तान के शहर पेशीन के बाजार में धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। डेरा इस्माइल खान, सरगोदा, बहावलपुर और कड़क समेत मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालबा। विफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, चंद माह में बेहतरी नजर आएगी। सब्सिडी को हकदारों तक पहुँचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। ताकतवर मानसून सिस्टम कल से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का सिंध और बलूचिस्तान के माहिगीरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने का मशवरा। PDMA का 25 अगस्त से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजवीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी। जम अजला और मालाकंड से 2 लाख से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। चोरी शुदा और टेम्पर्ड गाड़ियाँ रेगुलराइज नहीं की जाएंगी। 800 सीसी की गाड़ी पर फाइलर को 1 लाख जबकि नॉन फाइलर को 1.5 लाख रुपये टैक्स देना होगा। 2500 सीसी सुपर की गाड़ी पर फाइलर को 7 लाख जबकि नॉन फाइलर को 10 लाख रुपये टैक्स देना होगा। ईरान बस हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानी ज़ायरीन की लाड़काना, कंदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में मजहबी और सियासी रहनुमा और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मय्यतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुँचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वज़ीर नासिर शाह, ज़िले अफसरान और उलमाए कराम की भी शिरकत। दफ्तर खारजा ने कहा कि हादसे के दौरान रेस्क्यू के अमल और मुआवनत पर ईरानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से वापसी पर भारत जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया।
सिविल एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और 11:01 पर पाकिस्तानी हदूद से निकलकर अमृतसर भारत पहुंचा। हुकाम के मुताबिक भारतीय तैयारा चित्राल से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ था, जो भारत जाने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल एरिया से भी गुजरा। सरगोदा मोटरवे के करीब गाड़ी में एक ही घर की 3 खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई, गुत्थी सुलझ ना सकी। बच जाने वाले शख्स का कहना है कि लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए खानका डोगरा के करीब एक बेकरी से जूस के डब्बे खरीदे, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसके बाद होश नहीं रहा कि क्या हुआ। फोरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए। पोस्टमार्टम के बाद जाँ बहक अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में 20,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पर फंसे 7 कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपहमा हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। रेस्क्यू की अपील पर पाक फौज ने आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए तमाम कोपहमाओं को बहिफाजत निकाल लिया। कोपहमाओं ने मदद करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हिजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज़। अली हिजवेरी ने बरे सगीर में दीन की तबलीग और इस्लाम की तरबीज व इशाअत में काबिल ज़िक्र किरदार अदा किया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मिस्र और कतर के सालिसों से बातचीत के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुँच गया, ताहम इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर बाइडन की मुजवज़ा तजावीज़ पर मुश्तमिल मुआहदे पर अमल दरामद के मुतालबे पर कायम। बैनुल-अक़वामी जराइम की अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। इसराइली और हमास रहनुमाओं की गिरफ्तारी की दरख्वास्त मई में जमा करवाई गई थी। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, सुबह से अब तक 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 25 साल बाद 10 माह के बच्चे में पोलियो वायरस सामने आ गया। इसराइल के जनूबी लबनान के मुतादिद शहरों पर फ़ज़ाई हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद जाँ बहक। इसराइल का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद रॉकेट्स और ड्रोन से हमले। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया। यमन के हुसियों ने बहरा अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हुसी फौजी तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज़ को निशाना बनाया। जर्मनी के शहर जोल्गन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। हमले के इल्ज़ाम में मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हमले में दहशतगर्दी के उनसर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की जानिब से वीज़ा जारी न होने पर पाकिस्तान की स्नूकर टीम वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बेंगलुरु में आज से होने वाले IBSF वर्ल्ड अंडर 17 और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में शिरकत करना थी। अब्रेली ऑटोक्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल जीत लिया। तैमूर मनवाला ने प्रीपेड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली। लेडीज़ इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। अब्रेली ऑटोक्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। अंकल उर्फी के हसनात भाई, अनकही के टिमी भाई और तन्हाइयाँ के बुकरात। लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए, पर इस्तारों के दिलों में तमाम किरदार आज भी यादगार। और गज़ल हो या गीत, वक़्त हो या सेमी क्लासिक, सज्जाद अली ने जो सुर लगाए सबके मन को खूब भाए। समातों में रस घोलने वाले गुलकार आज 58 बरस के हो गए।